ग्राम भरापुर स्थित सतगुरु कबीर आश्रम पर किया गया विशाल भंडारे का आयोजन। बड़ी संख्या में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और आसपास के आए भक्तों ने लिया भंडारे में भाग। आश्रम पर बनी है सदियों पुरानी कच्ची गुफा। फतेहाबाद आगरा ब्लॉक फतेहाबाद के ग्राम भरापुर में स्थित श्री 1008 बाबा भोले साहब गुफा तपोभूमि आश्रम पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे और आरती का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आगरा और आसपास की बड़ी संख्या में भक्तों ने आश्रम पर पहुंचकर महंत शरण दास का आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। अगर देखा जाए तो कस्बा से 3 किलोमीटर दूर ग्राम भरापुर के जंगलों में 150 वर्ष पुराना बाबा भोले साहिब का आश्रम स्थित है। बताया जाता है कि श्री 1008 बाबा भोले साहब ने 18 वर्ष तक बिना अन्न ग्रहण कर आश्रम पर रहकर तपस्या की थी। जब से बाबा भोले साहिब की दूर दूर तक ख्याति फैलने लगी और बड़ी संख्या में दूर दूर से भक्त बाबा के दरबार में अपनी फरियाद लेकर आने लगे। बाबा के दरबार में जो कोई सच्चे मन से अपनी फरियाद लेकर आया, उसकी बाबा भोले साहिब के आशीर्वाद से पूरी होने लगी। बताया जाता है भोले साहिब के आश्रम पर बनी हुई है कच्ची गुफा। महंत भोले साहिब ने महंत शरणदास जी महाराज के बारे में भविष्यवाणी की थी कि इस बालक को वैराग्य की प्राप्ति होगी। बताया यह भी जाता है कि महंत शरणदास जी महाराज का जन्म ग्राम कसियाई फतेहाबाद में हुआ था और उनके पिता फतेहाबाद में परचूनी का व्यापार करते थे। गांव का रास्ता बाबा भोला साहिब के आश्रम से गुजरने के कारण बालक शरणदास भोले साहिब की सेवा में जुट गए। बताया जाता है कि बालक शरणदास के बढ़ते आश्रम मोह को देखकर घर वालों ने उन्हें बहुत रोका और कहा कि हम अपने बेटे को साधु नहीं बनने देंगे, लेकिन बालक शरणदास ने भक्ति के वशीभूत होकर घर बार छोड़कर बैरागी हो गए और गुरुदेव बाबा भोले साहिब ने प्राण त्यागने के बाद सन 1999 में उनकी प्रेरणा से आश्रम पर बालक शरणदास ने महंत का पद ग्रहण कर लिया और जभी से आश्रम पर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा शरणदास ने बताया कि आश्रम पर आने वाले भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। फतेहाबाद से सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फतेहाबाद के जो कबीरपंथी आश्रम है, यहाँ किस तरह का आयोजन चल रहा है इस समय? ये आयोजन हमारे गुरु बाबा भोलेदास साहिब थे, उनके उपलक्ष्य में चल रहा है। ये अनेकों 18.5 वर्ष तक उन्होंने तपस्या, ज़्यादा मतलब अन्न नहीं खाया। घोर तपस्या करने के बाद ये आश्रम बना। पहले कच्चा था, धरती के अंदर गुफाएं थीं, इसके अंदर अभी भी मौजूद हैं, देख सकते हैं। उन्हीं की कृपा से हम उनकी शरण में आए। हमारी दुकान थी पहले फतेहाबाद जी, तो 4-6 साल हमने बिजनेस व्यापार खूब किया। उसके बाद में हमको जो है भजन करते करते, यहाँ गुरुदेव रहते थे तपस्या में, तो उनके पास आ जाते। उनकी कृपा से हमको बहुत अच्छा लगा और हमारी लगन पहले ही से थी। तो वहाँ दुकान पर सेवा करते, संत आ जाते, मैं दुकान को चला जाता, छोड़ के पानी भर के लाता। उनकी कृपा से, आशीर्वाद से फिर मैं छोड़ करके यहाँ घूमता हुआ और हरियाणा पहुँच गया। वहाँ से 2-4 साल फिर हम आए। 2-4 साल बाद गुरु के दर्शनों के लिए, तो उन्होंने बहुत खुशी माना। तो यहाँ जी अपने हाथ पैरों से मेहनत से करके ये बनाया। पहले थोड़ी जगह थी, अब ये करके प्लान, जिससे साधु संतों का गुजारा पहले नहीं होता था। तो ये बहुत पुराना आश्रम है, कम से कम 150 वर्ष पुराना होगा। अब यहाँ कहाँ से लोग भक्त यहाँ हरियाणा से पंजाब तक के भी आ जाते हैं और राजस्थान से भी ये साधु संत आए हुए हैं अभी भी। और यहाँ फिरोजाबाद के एरिया में अपना एक हाथों से ही आश्रम बना है, शंकरपुर घाट जी। और ये गुरु की कृपा से ही सब हुआ है। गुरु के जाने के बाद ये फिर मेरे हाथ से ही बना। आगे जो फतेहाबाद वासियों से, क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? और ये है कि सत्य मार्ग पे चलते रहें। उनकी कृपा से ओले नहीं, वृष्टि नहीं होती है, उनका नाम लेते हैं तो वो सब शांत हो जाती है। कोई आपदा आती है तो उनकी कृपा से सब शांति। सब लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कई तरह के लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक। मेरा नाम राजा बाबू पाठक है, मैं मथुरा से हूँ और मैं गुरु महाराज बाबा भोलादास साहिब से नामदान लिया है हमने। हमारे पूरा परिवार है
पूरा परिवार आता है, गाँव से भी आते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं बड़ी श्रद्धा से। और गुरु महाराज के आशीर्वाद से बहुत कुछ प्राप्त होता है, शांति मिलती है भक्ति में और उसमें भजनों में सब में आनंद मग्न रहते हैं, सभी आनंद लेते हैं और साहब की सेवा पूजा करते हैं, साहब से जुड़े हुए हैं। साहब ने जनाचौली में भी एक आश्रम बनाया, बड़ी कड़ी मेहनत की है, वहाँ भी भव्य सुंदर आश्रम बना दिया है। एक शंकरपुर में बनाया है, उसमें भी है, और यहाँ सबसे पुराना है ही है आश्रम। इसमें तो बहुत कुछ साहब ने बड़ी मदद की है और इसमें लगनशील से इसमें बहुत आगे बढ़ाया है। इसको कच्चा था, निर्माण कराया है, पक्का भवन भी बनाए हैं और समाधि भी बनाए हैं साहब की। बहुत कुछ आगे बढ़ाया है आश्रम को। गुरु कृपा से दया होगी, हजूर प्रकाश मंदान साहब के आशीर्वाद से, अटल 42 वंश के आशीर्वाद से यहाँ अच्छा मतलब भक्ति भाव का प्रभाव हो रहा है। नाम सोवन सिंह वर्मा जी। आश्रम पे किस तरह हम की और सेवा हमारा करें? परिवार और आसपास के सभी कबीरपंथी यहाँ पर 50 साल से सेवा कर रहे हैं। ये आश्रम कम से कम 150 वर्ष पुराना है और यहाँ पर क्रम बाई क्रम महंत साहब आते गए और चलते गए। और ये अगर इसका गवर्नमेंट कुछ थोड़ा सा सहयोग करती तो और बढ़िया बढ़िया बन जाता। ये तो जो भक्त लोग हैं वही सेवा करते हैं, वही कुछ पैसा देते हैं, वो उसमें लगाते हैं। और इस कबीर पंथ का जो इसका हमारा जो इसका महंत साहब का जो बड़ा आश्रम है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान में, वो छत्तीसगढ़ में दामाखेड़ा में है। उसी से हम सब लोग जुड़े हुए हैं और वो हमारा मुख्यालय है। यहाँ पर उनकी शाखा हैं। हम लोग कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को धर्म की बात बताते हैं, आगे बढ़ के चलते हैं। हम जानते हैं कि कबीर पंथ का सिद्धांत ऐसा है, जो कबीर साहब ने कहा और जो आदमी उस पर चलेगा, इसमें कोई संशय नहीं कि वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। वैसे अंत पंथों वो भी हम किसी भी बुराई करते, वो भी सब सही हैं। राष्ट्र मतलब गंगा एक है, घाट अनेक है। ऐसे ही इस दुनिया में तरने के लिए, इस भवसागर से पार होने के लिए तमाम रास्ते हैं, लेकिन कबीर पंथ का जो रास्ता है सबसे बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है कि इसमें कथनी करने में कोई अंतर नहीं। अन्य में देखो तो सब लोग जा रहे हैं, नाच रहे हैं, शराब पी के जा रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ऐसा कबीर पंथ में नहीं है। यहाँ तो सत्य की सत्य बात कही जाती है और सत्य बात बताई जाती है। अगर हम कबीर के आदर्शों पर चलें तो वास्तव में इस भवसागर से हम पार हो सकते हैं।